हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है लॉरेंस कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उसका ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण। लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के मुख्य रूप से 6 चरण बताए हैं और 3 स्तर, यानी कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी है उसमें 3 लेवल्स हैं एंड 6 स्टेजेस हैं और हर लेवल में 2 स्टेज है। हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, यानी 3 लेवल और 6 स्टेजेस। तो हम यहाँ इस पिक्चर के थ्रू ये समझेंगे कि उन्होंने इस जो इनके ये जो स्टेजेस हैं मोरल डेवलपमेंट के, वो किस तरीके से डिवाइड किए हैं। हमारा जो पहला स्टेज है वो ये देखिए, पहले हम स्तर देखते हैं। पहला स्टेज है, पहला लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा लेवल है लेवल 1, लेवल 2 इज़ कन्वेंशनल एंड लेवल 3 इज़ पोस्ट कन्वेंशनल। तो लेवल 1 के अंदर 2 स्टेजेस हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल पे हमारे 2 स्टेजेस हैं, यानी थर्ड स्टेज गुड बॉय एटीट्यूड एंड फोर्थ स्टेज लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। देन हमारा थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल और उसके जो 2 स्टेजेस हैं, फिफ्थ स्टेज एंड सिक्स्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सिक्स्थ स्टेज इज प्रिंसिपल, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब जो इन्होंने जो ये लेवल को डिस्ट्रीब्यूट किया है उससे कुछ एक कॉन्सेप्ट पे, एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कन्वेंशनल स्टेज है, कन्वेंशनल यानी जो पारंपरिक है, यानी जो सोसाइटी ने रूल क्रिएट कर दिए हैं उसे ही सत्य या उसे ही सही मानना कन्वेंशनल है। और उससे पहले प्री कन्वेंशनल, यानी यहाँ इस स्टेज पे का जो कोर है वो है नो मोरालिटी। मोरालिटी नहीं है, नो मोरालिटी। और जो लेवल 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशल मोरालिटी। यहाँ पे जो मोरालिटी है वो सोसाइटी के बेस पर है। और जो लेवल 3 है उस पे है सेल्फ मोरालिटी। सेल्फ मोरालिटी यानी यहाँ पे जो रूल्स हैं वो इंसान खुद ही अपनी समझ से, मोरल रीजनिंग से इस्टेब्लिश करते हैं। ये हमारा ब्रीफिंग था स्टेजेस का। अब हम 1 बाय 1 लेवल एंड स्टेजेस को समझेंगे। लॉरेंस कॉलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के जो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसे उन्होंने एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है बिफोर 10 और 4 to 10। बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि ये जो स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज है। चाइल्डहुड इस स्टेज का जो बेस माना गया है वो ये माना गया कि बच्चे पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पर ही अपने मोरालिटी या मोरल डिसीजंस को इस्टेब्लिश करते हैं। इस लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, यानी कि इसमें जो बच्चे की मोरल रीजनिंग है या मोरल डिसीजन है वो बेस होगा पनिशमेंट पर, कि अगर उसे उस चीज़ को वो जो फैसला ले रहा है उसको करने से अगर उसे पनिशमेंट मिलती है तो वो ये नहीं करेगा, वो इससे बच जाएगा। और जो भी चीज़ यानी वो ये गलत है, यानी वो जो चीज़ है उसे वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पनिशमेंट मिलती है। और अगर उसे उस पनिशमेंट से बचना ही उसने सही माना है और गलत क्या माना है कि वो उस काम को करे जिसको कि सोसाइटी ने गलत बताया है। क्योंकि इनका बेसिकली कोई मोरल रीजनिंग डेवलप नहीं हुआ है या अपनी समझ नहीं विकसित कर पाए हैं, कि इनकी नैतिकता समझ अभी विकसित नहीं हुए। ये सिंपली फॉलो करते हैं अपनी अथॉरिटी को, इसीलिए इसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड स्टेज कहा है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। बेसिकली अगर कोई बच्चा है
अगर वो कोई बच्चा है ये कहता है कि मुझे किसी बच्चे को नहीं मारना है, क्यों? क्योंकि मुझे टीचर पनिशमेंट देगा। यानी वो क्या कर रहा है, पनिशमेंट के डर की वजह से अपने एक्शंस को रोक रहा है। तो वो पनिशमेंट ही उसके जो बिहेवियर है, मोरल रीजनिंग है, उसका बेस है। पनिशमेंट इस स्टेज का की वर्ड है, पनिशमेंट यानी दंड। देन जो हमारा लेवल 1 का सेकेंड स्टेज है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। बेसिकली इसमें जो है, इस स्टेज को हम टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं, टिट फॉर टैट। इसका जो बेसिक है वो ये है कि इसमें जो बच्चा है वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि सामने वाला उसके साथ कर रहा है। यानी किसी सामने वाले ने उसकी पेंसिल तोड़ दी, मान लो वो एक बच्चा है, किसी बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी, तो वो भी उसकी पेंसिल तोड़ देगा और कहेगा क्योंकि इसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी तो मैंने इसकी पेंसिल तोड़ दी। यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इस स्टेज में जो बच्चे का राइट है वो जो उसको बेनिफिट करता है वो इसके लिए राइट है, और जो उसको बेनिफिट नहीं करता वो उसे के लिए रॉन्ग है। तो इसमें इसका बेसिक है, इसके नाम से जो इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज है, इससे ही पता चलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मोरालिटी का बेस जो है वो है रिवॉर्ड। यानी पहले में बच्चा जो है वो पनिशमेंट के बेस पे कर रहा था कि उसे पनिशमेंट से बचना था, और अब जो भी उसका एक्शन है वो रिवॉर्ड के बेस पर है, सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मेरी हेल्प करो, अगर मैं आपके साथ लंच शेयर कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ लंच शेयर करो। यानी इस स्टेज पे बच्चा जो है वो अपने हर अच्छे एक्शन के लिए रिवॉर्ड को चाहता है, रिवॉर्ड को पसंद करता है। उसे चाहिए होता है कि क्योंकि मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा हो। देन हमारा जो स्टेज 2 है, कन्वेंशनल स्टेज या पारंपरिक नैतिकता। ये बेसिकली हमारे एडोलेसेंट स्टेज है, इसे हम बांटेंगे एडोलेसेंट। यानी पहला वाला जो स्टेज था वो चाइल्डहुड स्टेज था, स्टेज पर मोरालिटी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होगी, और अभी कन्वेंशनल मोरालिटी। इस लेवल का जो बेस है वो ये माना गया है कि रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं सोसाइटी के भले के लिए, समाज के भले के लिए, और हमें वो उसे वैसे ही फॉलो करना चाहिए। जैसे कि रूल्स बने हैं क्योंकि वो बेहतरी के लिए बने हैं, तो हमें उसे वैसे ही फॉलो करना चाहिए। का जो हमारा स्टेज है लेवल 2 का जो फर्स्ट स्टेज है, यानी जो हमारी थ्योरी का थर्ड स्टेज है, वो है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेड। अब इसमें जो बच्चे का बिहेवियर, एज वी नो कि जो इन्होंने माना है कि जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये भले के लिए बने हैं। तो इसमें जो बच्चा होता है जो थर्ड स्टेज पे, अब वो क्या चाहता है कि उसको प्रेज़ मिले और एक्सेप्टेंस मिले, और उसे प्रेज़ और एक्सेप्टेंस मिले इसके लिए वो क्या करते हैं, एक अच्छा लड़का या लड़की बनने को मतलब उन्हें एक अच्छा बच्चा बनना होता है। तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जो कि प्लीज़ करे, जो कि प्रसन्न करे उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन फ्रेंड्स को। यानी उनके जो बिहेवियर होंगे वो प्लीजिंग बिहेवियर होंगे। वो किसी के साथ भी अपने रिश्ते ख़राब करना नहीं चाहेंगे, उन्हें सबके साथ अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान, अच्छा बच्चा दिखना है। इसका एग्जाम्पल है कि एक वो अगर अपने फ्रेंड को, किसी अपनी क्लासमेट को मदद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो लोगों की मदद करते हैं, तो उन्हें बेसिकली अच्छा बनना होता है सामने वाले। इसमें जो सोसाइटी हम लार्जली वे में नहीं देखेंगे क्योंकि इनका जो खुद का स्मॉल सोशल सर्कल होता है वही अप्रूवल का जो मेन सोर्स होता है, यानी उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स या फ्रेंड्स। इतनी ही सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इनके माइंड में होता है। और इस लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनको इन्हीं को प्लीज़ करना होता है, इन्हीं से अप्रूवल चाहिए होता है कि हम एक अच्छे बच्चे हैं। और इसी वजह से इस स्टेज को अप्रूवल स्टेज कहा जाता है, जिसमें बच्चे अच्छा दिखने के लिए लोगों से अप्रूव मांगते हैं, उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड स्टेज। यानी इसमें जो है
इसमें जो है जो बच्चे हैं अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो वो जो रिस्पेक्ट करते हैं सिर्फ लॉ एंड अथॉरिटी को, यानी जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ये मानते हैं। और जो हमारी जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ है जो वो सोसाइटी के भले के लिए बनाया गया है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज। इनमें जो इसका बिहेवियर है वो बेसिकली ये मानते हैं कि कोई भी अगर चोरी करता है वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉ को ब्रेक करना है, कानून का उल्लंघन करना है। यहाँ पे जो कानून है, जैसे कि हमारा लॉ बना हुआ है, जो भी हमारा लॉ है या रूल है वो सोसाइटी के भले के लिए बना है और हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। ये इस स्टेज का मेजर जो फीचर है ये बताया गया है कि इस स्टेज पे जो बच्चे की मोरालिटी होती है वो ये होती है कि जो रूल्स बने हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बने हैं, सोसाइटी के भले के लिए बने हैं और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए, रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा जो थर्ड एंड लास्ट लेवल आता है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 16+ और अडल्टहुड, हम बेसिकली कह सकते हैं यंग अडल्ट और अडल्टहुड। यानी अब जो है इनके हिसाब से जो मोरालिटी है वो पनिशमेंट बेस पे नहीं होगा, वो सोसाइटी के बेस पे नहीं होगा। इस स्टेज पे लोगों को पता चल जाता है जो रूल्स हैं वो तोड़े जा सकते हैं अगर उससे कोई किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा हो रहा हो या उससे सोसाइटी का नुकसान ना हो रहा हो। तो बेसिकली इस स्टेज पे जो है जो इनकी एथिक, जो इनकी मोरल रीजनिंग होती है वो बन जाती है सेल्फ रीजनिंग, यानी वो सेल्फ मोरालिटी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सेल्फ मोरालिटी यानी अब इस स्टेज पे इस स्टेज पे जो लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि रूल्स ब्रेक किए जा सकते हैं अगर इससे जो सोसाइटी या किसी इंडिविजुअल का भला हो रहा हो, क्योंकि वो जो रूल है ये ब्रेकेबल है, इसे हम दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर रूल हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे तो ऐसे रूल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इस लेवल का जो पहला स्टेज है और हमारी थ्योरी का जो 5वां स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड। यानी आप जो है इस स्टेज का जो मेजर जो फीचर है वो ये बताया गया है कि जो लॉ है वो बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, सोसाइटी के लिए, और अगर ये लॉ सोसाइटी को बेनिफिट नहीं कर रहे हैं तो इन्हें चेंज करना चाहिए। ये चेंज हो सकते हैं। इससे पहले वाले स्टेज पे जो सोशल ऑर्डर स्टेज था उस पर बच्चों को था कि जो रूल्स हैं उन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते, हमें रूल को जैसे का तैसे वैसे ही उन्हें फॉलो करना है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो है रूल्स को चेंज किया जा सकता है अगर हम सोसाइटी को हार्म नहीं पहुँचा रहे और किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा हो रहा है। एग्जाम्पल, हम अगर किसी पर्सन की तबीयत ख़राब है और वो एम्बुलेंस में है और अगर वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो उसकी जान को ख़तरा है, तो अगर वो रेड लाइट को हम उस टाइम पे क्रॉस कर दें तो इनके हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि इससे सोसाइटी का नुकसान नहीं हो रहा है और इंडिविजुअल का फ़ायदा हो रहा है। तो उस टाइम पर हम रूल को चेंज कर सकते हैं। इस वाले स्टेज पे ये मोरालिटी का लेवल होता है। ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस को। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि हमने हिंस का जो एक्सपेरिमेंट था, जो हिंस की जो डायलेमा था उससे समझेंगे कि इसमें ये सही मानते हैं कि हिंस ने मेडिसिन चुराए क्योंकि उसे अपनी वाइफ की लाइफ बचानी थी और किसी की भी जान किसी सामान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, किसी भी सामान की कीमत किसी की भी जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो इस स्टेज के हिसाब से अगर कोई पर्सन इस स्टेज पर है और उससे पूछा जाए कि क्या हिंस ने सही किया, दवाई चुरानी चाहिए उसे या नहीं, तो उन्होंने आंसर दिया हाँ, उसका चुराना सही है क्योंकि उसको उसकी वाइफ की लाइफ बचानी थी। लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
तो यहाँ पे जो है जस्टिस कीवर्ड है कि अगर उससे जस्टिस एस्टैब्लिश हो रहा है, किसी की लाइफ बच रही है और सोसाइटी को हार्म नहीं हो रहा, तो आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। देन आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये स्टेज है हाईएस्ट एडवांस लेवल, ये एडवांस लेवल है। इसका जो मेजर फीचर है वो है कॉन्शियस, यानी कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, कि आपका कॉन्शियस क्या कहता है, डिसीजन लेना उस पर मेजर होता है। ये अब किसी सोसाइटी इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं करते। ये जो इनका मानना है कि रूल्स या वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, वो जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स गाइडेड बिहेवियर होना चाहिए। और इसमें जो है वो पर्सन जो है अनजस्ट लॉज को अपोज कर सकता है। अगर वो किसी सोसाइटी या लार्जर लेवल ऑफ ग्रुप को हार्म पहुंचा रही है तो वो रूल ब्रेक किए जा सकते हैं, उनको तोड़ना बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, वो इक्वालिटी नहीं दे रहे, डिग्निटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। इसका एक मेजर एग्जाम्पल है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। उन्होंने कई कॉलोनियल लॉज को ब्रेक किया क्योंकि उनके हिसाब से वो लॉज अनजस्टिस क्रिएट कर रहे थे, वो लॉ अनजस्ट थे, अन्यायपूर्ण थे। इसमें जो होते हैं, जो पर्सन इस स्टेज पे होता है वो अपनी जान पर खतरा लेकर सोसाइटी या किसी ग्रुप को बचाता है। उसे इस टाइम पे ये होता है कि भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन इतने लार्जर लेवल पे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने सेम यही करा। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे भगत सिंह थे, या हमारे मंगल पांडे, ये इन सभी ने, इनको पता था कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उन्हें उनकी जान को पर ख़तरा बन सकते हैं अगर उन्होंने उनके अनलॉफुल जो अनजस्ट लॉज थे उनका अपोज किया, उनके विरोध खड़े हुए। बट स्टिल ये दोनों खड़े हुए उनके विरोध में और अपनी जान को गंवाने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि इन्हें सोसाइटी का भला करना था। ये लार्जर लेवल पे सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे। तो इस स्टेज पर यहाँ पे कॉन्शियस ज़्यादा मैटर करता है। और इसका एक अदर एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने नीरजा के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। नीरजा ये एक एयर होस्टेस थी जो कि इन्होंने कई पैसेंजर को, जब उनका जो प्लेन है वो हाईजैक हो गया था और उन्होंने नीरजा ने ही कई ऐसे एक्शंस किए, कई ऐसे चीज़ें करी जिससे उन्होंने पैसेंजर्स की जान उन टेररिस्ट से बचाया और लास्ट में इन्होंने अपनी जान तक दे दी। इन्होंने पहले पायलट को इन्फॉर्म किया कि हमारा जो प्लेन हाईजैक हो गया है। फिर इन्होंने वो जो टेररिस्ट थे वो बेसिकली अमेरिकन्स पे अटैक कर रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, जो अमेरिकन्स के पासपोर्ट थे उन्हें छुपा लिया ताकि जो टेररिस्ट है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि इनमें अमेरिकन कौन है और उन्हें मार ना पाए। फिर जब इन्होंने देखा कि इन्हें एक मौका मिला कि पैसेंजर्स को वो बाहर निकाल पाए, तो इन्होंने इमरजेंसी गेट को भी ओपन कर दिया और लोगों को इमरजेंसी एग्ज़िट को भी के गेट को भी ओपन कर दिया और पैसेंजर्स को बाहर निकलने में हेल्प करी। ये चाहती तो खुद पहले बाहर निकल जाती, बट इन्होंने ये नहीं करा। इन्होंने लोगों की हेल्प करी और लास्ट में 3 बच्चों की जान बचाने में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये जो लेवल ऑफ मोरालिटी था वो उनका कॉन्शियस मेजरली काम कर रहा था। उन्हें इनके कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया कि वो बच्चों की जान को छोड़कर अपनी जान बचाएं और उन्होंने लार्जर लेवल ऑफ ग्रुप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपनी जान को बलिदान दिया और शहीद हो गई। तो ये जो लेवल होता है, ये जो हमारा लेवल है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये बहुत हायर लेवल पे काम करता है और इस लेवल पे ज़्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। तो ये था हमारे लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस, जो कि 3 लेवल
और 6 स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। यानी जो लेवल 1 है वो नो मोरालिटी का स्टेज है, नो मोरालिटी। लेवल 2 है वो सोशल मोरालिटी, लेवल 2 इज सोशल मोरालिटी एंड लेवल 3 इज सेल्फ मोरालिटी। ये 3 स्टेजेस थे जो कि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताए, और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी स्टेज हम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन बाद में और इन्होंने ये बताया कि जो ये स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल है, वो हर जो इंसान है दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी कल्चर से, किसी भी सोसाइटी से, उसके बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी जेंडर से, उसके जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टेज वाइज ह्यूमंस इसी तरीके से अपनी मोरालिटी डेवलप करते हैं। बट लेटर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो रिसर्च सामने आई इनकी थ्योरी के बेस पर, उन्होंने इन चीज़ों पे कुछ अलग ओपिनियन इस्टेब्लिश किए जो कि क्रिटिसिज्म के पार्ट बने, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपडेटेड रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल्स को भी फॉलो करें।